बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से हर कोई वाकिफ है। ये वो जलीलुल कदर औलिया अल्लाह है जिनको अपने वक्त के तमाम औलिया अल्लाह में से ज्यादा बुलंद मुकाम अल्लाह अज़्ज़ वजल ने अता फरमाया। उनको ये मुकाम कैसे मिला? ये बहुत ही ज्यादा हर वक्त नशे की हालत में रहते थे, बदमस्त रहते थे। तो एक दिन वो रास्ते में ऐसे ही बेखुदी के आलम में जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि जमीन पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा है जिसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। उन्होंने उसी कैफियत में उस कागज को उठाया, उसको इतर लगाकर मुअत्तर किया और ऊंची जगह पर अदब के साथ रख दिया। उसी रात ख्वाब में एक दरवेश को अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से हुक्म मिलता है कि बिशर हाफी के पास जाओ और उससे कहो कि अल्लाह अज़्ज़ वजल के नाम की जिस तरह उसने ताजीम की है, हमने भी उसको पाकीज़ा जिंदगी अता करने का फैसला किया है और हम भी उसको बुलंद मुरातब अता करने वाले हैं। तो वो बुजुर्ग सोचने लगे कि वो तो बिशर हाफी हर वक्त फिस्को फजूर में रहता है, नशे में रहता है, शायद मुझे गलत ख्वाब आया है। लिहाजा वो सो गए। जब दूसरी दफा उनको ये ख्वाब आया, फिर तीसरी दफा भी यही ख्वाब आया, तो फिर वो उठे और सुबह उन्होंने हजरत बिशर हाफी के घर की तरफ रुख किया और जाकर पूछा तो पता चला कि वो घर पर नहीं बल्कि मेकदे पे हैं। तो फिर वो मेकदे की तरफ जाते हैं और वहां पता चलता है कि वो नशे की हालत में बिल्कुल बदमस्त पड़े हैं। तो वो किसी शख्स को पैगाम देते हैं कि जाकर बिशर हाफी से कहो कि कोई बुजुर्ग आए हैं और अल्लाह अज़्ज़ वजल का पैगाम लेकर आए हैं। तो जब बिशर हाफी ने ये सुना कि अल्लाह अज़्ज़ वजल का पैगाम मेरे लिए आया है, वो उसी वक्त झूमते हुए उठे और ये दिल में सोच रहे थे कि कोई अजाब इलाही का, कोई सजा का पैगाम होगा। और जब उस दरवेश फकीर ने उनको ये पैगाम दिया कि अल्लाह अज़्ज़ वजल ने ये फरमाया है कि जिस तरह तूने मेरे नाम की ताजीम की है और उसको मुअत्तर किया है, इसी तरह मैं भी तुझे पाकीज़ा मुरातब अता करने वाला हूँ। तो उसी वक्त वो बेखुदी के आलम में उन्होंने उसी दिन से मेकदे को छोड़ दिया और तौबा इस्तगफार करने के बाद बाहर निकल गए। और फिर वो दिन आया कि उनका नाम दूसरे लोगों के लिए सुकून कल्ब का बायस बनने लगा और बिशर हाफी हर वक्त नंगे पांव रहा करते थे, इस ख्याल और इस सोच के साथ कि जमीन को अल्लाह अज़्ज़ वजल ने अपना फर्श फरमाया है, तो फर्श पर बेअदबी है अगर इस पर जूता पहन कर चला जाए। तो इसलिए वो हर वक्त नंगे पांव रहा करते थे, जिसकी वजह से उनको हाफी कहा जाता था। और हजरत इमाम अहमद बिन हंबल भी उनके अकीदतमंदों में शामिल थे और उनसे बहुत अकीदत रखते थे और उनको साथ रखा करते थे। और हजरत बिशर हाफिज रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती है कि जब लोगों में इतने मकबूल हुए, इतने मकबूल हुए कि लोग आपके दीवाने हो गए। और एक दिन एक शख्स बाजार से अपने जानवरों को लेकर जा रहा था, तो जानवर ने गोबर कर दिया। तो वो शख्स कहने लगा कि लगता है आज बिशर हाफी का इंतकाल हो गया है, क्योंकि जब तक आप जिंदा रहे बगदाद के गलियों में, बाजारों में कभी किसी जानवर ने गोबर नहीं किया था, इसलिए कि वो नंगे पांव रहा करते थे और कहीं बिशर हाफी के पांवों को ना लग जाए। तो जब उस जानवर ने गोबर किया तो वो समझ गया कि आज लगता है बिशर हाफी का इंतकाल हो गया है। और जब वो पहुंचा तो पता चला कि वाकई वो इंतकाल कर गए हैं। तो नाजरीन, ये मुकाम और मर्तबा एक अल्लाह अज़्ज़ वजल के नाम का एहतराम करने की वजह से उनको ये बुलंद मुरातब अता हुए। तो हमें भी ये ख्याल रखना चाहिए। अक्सर घरों में बच्चों की नोटबुक्स होती हैं और शादी कार्ड होते हैं जिनके ऊपर बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी होती है, और हम बेहतियाती में इधर उधर रख देते हैं, बच्चे पकड़ते हैं, नीचे फेंकते हैं। और नोटबुक जो है जब वो रफ हो जाती है बच्चे रद्दी में दे देते हैं। तो हमें चाहिए कि वो जो नाम ऊपर
उस्माए हसना में से नाम अक्सर लिखे होते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक में से कोई नाम लिखे होते हैं जो कि तकद्दुस वाले होते हैं, उनका एहतराम करते हुए वहां से हमें थोड़ा सा फाड़ के उसको निकाल लेना चाहिए और उसका एहतराम करते हुए किसी जो इस्लामी औराक तकद्दुस हैं उनके बॉक्स होते हैं उसमें डाल देना चाहिए, ताकि हम अल्लाह अज़्ज़ व जल की बहुत सी नवाज़िशात जो है उसके मुस्तहिक ठहरें और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।